और इसके साथ साथ जब दूसरी तरह की आपदा आई, मैं आपको बताऊं, जब कोरोना आया, कोरोना का अटैक हुआ और WHO ने बताया कि देश में वेंटिलेटर्स की ज़रूरत है, और जब सरकार ने विदेशों से संपर्क किया बहुत लोगों से, तो पता चला कि कोई 50 वेंटिलेटर, कोई 20 वेंटिलेटर, कोई 100 वेंटिलेटर देने का प्रस्ताव कर रहा है, जबकि हमारे डॉक्टरों ने बताया कि हमें तो लगभग 30,000 वेंटिलेटर चाहिए ICU ग्रेड के। तो कौन आगे आया? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आगे आई। और उस समय जब पूरा देश बंद था और सभी साधन बंद थे, हमारी 5 फैक्ट्रियाँ 24/7 काम किया बिना जान की परवाह किए, और हमने 30,000 ICU ग्रेड वेंटिलेटर भारत सरकार को दिए, जो कि विभिन्न PM केयर फंड के तहत विभिन्न अस्पतालों में भेजे गए, जिसने इस आपदा से निपटने में बहुत सहयोग दिया। हालांकि इस कार्य में हमने आहुति भी दी। हमारे 2 जनरल मैनेजर्स, 1 डायरेक्टर और कई कर्मचारी अपनी जान गंवाए, क्योंकि बिना अपने उसकी जान की परवाह किए उन्होंने 24/7 काम किया। तो आज मैं उनकी आहुति को, उनके बलिदान को भी इस समय याद करता हूँ कि जब लोगों की सेवा का प्रश्न आता है तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के कर्मचारी, अधिकारी कभी भी जान की परवाह नहीं करते। जब भी कोई आपदा आती है, चाहे वो दैवीय आपदा हो या बनाई गई आपदा हो, कारगिल का युद्ध हो, कोई और इंट्रूशन हो, फ्रंट पर जाके काम करना हो, समुद्र में जाके काम करना हो, सबमरीन में काम करना हो, शिप पर काम करना हो, हमारे इंजीनियर्स, हमारे साइंटिस्ट हमेशा रेडी रखते हैं। लेकिन वह एक पहलू है। दूसरा पहलू है कि हमें ये भी ध्यान है कि इन सब के साथ साथ हमारा एक सामाजिक उत्तरदायित्व भी है, और हमें सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह करने में जो भारत सरकार की विभिन्न परियोजनाएं हैं CSR के लिए, चाहे वो हेल्थ न्यूट्रिशन हो, स्किल डेवलपमेंट हो, एजुकेशन के विभिन्न हो, पॉवर्टी एलिवेशन हो, इन सब में भी अपना योगदान करते रहना चाहिए। और लगभग अपना प्रॉफिट का 2% हम इस क्षेत्र में योगदान करते हैं। तो लास्ट ईयर हमने करीब 52 करोड़ रुपए CSR पे खर्च किए, और इस साल का हमारा बजट लगभग 72 करोड़ रुपए का है। तो हमारी इकाइयाँ पूरे देश में फैली हुई हैं, और जो भी भारत सरकार की तरफ से बहुत ही रिमोट एरियाज़ में डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, उनको भारत सरकार ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का नाम दिया है, जहाँ की पॉवर्टी बहुत है। वहाँ भी उन एरिया में हमने CSR के तरफ कंट्रीब्यूट किया, जैसा अपर्णा मैडम ने बताया, विभिन्न उदाहरण दिए। तो ये हमारा सौभाग्य है कि इस्कान गाज़ियाबाद ने भी हमें ये मौका दिया। हमने इस्कान बेंगलोर के साथ भी टाई अप करके उनमें भी योगदान दिया है, और भी जहां भविष्य में ऐसे योजनाएं आएंगी जिसमें हम अपनी पॉलिसी के तहत कुछ योगदान दे सकें, तो हमें बहुत खुशी होगी और हम बहुत आभारी होंगे। पुनः आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।